सा चैप्टर है? लाइट चैप्टर। तो लाइट चैप्टर बाबू आपको क्या रिफ्लेक्शन होता है, कल आपको बताया था है ना बाबू। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाबू क्या होता है, जिस मीडियम से आएगा उसी मीडियम में क्या हो जाएगा, अगर बाउंस बैक हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे ना। तो इसमें बाबू बेसिक बेसिक क्या होता है, टर्म होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा है ना। फिर आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक बाबू क्लास 8 में भी पढ़ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 8 में भी पढ़ना। तो 10 में क्या सर, थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल बेसिस होगा है ना, क्या होगा, न्यूमेरिकल बेसिस होगा, ठीक। तो बाबू क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है सर, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है सर बाबू, है ना बाबू। अब बाबू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सारा चीज हम लोग सीखेंगे ना, सारी चीज हम लोग सीखेंगे, शांति से सीखते चलना, समझ में आ जाएगा है ना, समझ में आ जाएगा भोला। एक मिनट बाबू, देखो बाबू आपको बाबू है ना, वीडियो के थ्रू बता देते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, बाकी एक्टिविटी आपको करोगे तो करके बता देंगे, लेजर लाइट से भी बता देंगे है ना। ऑन होने दो भोला, कहाँ गया फिजिक्स भोला। जो यहाँ टर्म लिखा है उसको पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद बाबू फिर फिजिक्स। केमिस्ट्री क्लास 10 लाइट चैप्टर। चलिए देखो, समझिए शांति से, आराम से समझ में आ जाएगा। दिख रहा है क्लियर गुनगुन कि नहीं दिख रहा बाबू। चलो ठीक है, समझो। देखो क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया भोली, है ना, सीधा है ना बोर्ड जी। थोड़ा सा टिल्ट, अभी इसको फिटिंग करे या नहीं, कब आके बाबू कारपेंटर इसको करेगा, ताकि आपका जो ये बाबू एलसीडी है वो बोर्ड में ही चिपक जाए। नीचे इतना उभरा हुआ है बाहर है ना, आज से बुला रहे हैं। चलो ठीक है, आप शांति से समझो, समझो, और उसके बाद बाबू आपको क्या करेंगे, लेजर लाइट से बता देंगे ना, लेजर लाइट से बता देंगे। तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या चीज है सर, तो कुछ नहीं किया गया बाबू मेरा है ना। ये नीचे क्या लिया गया, प्लेन मिरर लिया गया, क्या लिया गया, प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर लिया गया। देखो थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, है ना। मन से पढ़ना दी तो बाबू समझ में आ जाएगा जी, कोई टफ चीज नहीं है। ठीक, देखो ये क्या है सर, एक प्लेन मिरर है, ये क्या बाबू आपका प्लेन मिरर है ना। इधर आपका क्या है, टॉर्च है, इधर क्या बोला, टॉर्च है, ठीक, है ना। ले बोला, चलो ठीक है। आइए, आपका क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया सर, इधर क्या हो गया, टॉर्च हो गया। तो टॉर्च से जैसे रे ऑफ लाइट आएगा बाबू, इधर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इधर जैसे टॉर्च से बाबू रे ऑफ लाइट आएगा, इधर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यही आपको समझना है। तो जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में चला गया, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, ठीक। अब इसमें क्या होता है बाबू, बेसिक बेसिक टर्म होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा, तभी बाबू आगे आपसे क्वेश्चन बनेगा, आपका मिरर फार्मूला आएगा, लेंस फार्मूला आएगा, है ना, सारा यहीं से यही है ना। तो आपको बेसिक बेसिक टर्म होता है, चमकता इसको है। अब आप लोग से क्या बोला, क्या बोलो बाबू, क्या वो जी। चमकता है सर कभी कभी। अच्छा चमकता, अब नहीं चमकेगा, आप शांति समझो। ये जो रे आ रहा है, ये जो रे आ रहा है, इसको कौन सा रे कहोगे, इसको इंसिडेंट रे कहोगे। ये जो रे आ रहा है बाबू, ये नीचे क्या है सर, मिरर है, यहाँ पे क्या है, मिरर है। तो ये जो रे आ रहा है इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, नाम है। कैसे बोला, आप लोग बाबू नानी के घर जाओगे तब पोता बन जाओगे, नहीं तो पोती बनोगे, नतनी नतनी बनती हो ना जी, वही है। तो जो रे बाबू मिरर पे आया उसका नाम क्या है सर, इंसिडेंट रे है, क्या है, इंसिडेंट रे, समझते चलना, ठीक। जो रे बाबू मिरर से रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया, ये रे भोला मिरर से रिफ्लेक्ट होके क्या जा रहा, इधर जा रहा।
तो ऐसे रे को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। शांति से समझते चलना। जो रे आया बोला वो इंसिडेंट रे हो गया सर। जो रे गया उसको क्या कहोगे, रिफ्लेक्टेड रे कहोगे। यहाँ तक ठीक है ना? ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे बाबू एक लाइन ड्रा किया गया जो क्या 90 डिग्री है। इस प्लेन मिरर से बोला मेरा एक लाइन ड्रा किया गया है ना। तो इस लाइन का भी नाम होता है सर। इस लाइन को क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। इस लाइन को क्या कहोगे, नॉर्मल कहोगे ना, नॉर्मल कहोगे। इसमें हर एक टर्मिनोलॉजी है, हर एक का क्या होता है, अपना अपना क्या है, नेमिंग है। हर एक का अपना अपना क्या बाबू, नाम है। हर एक का क्या है, अपना अपना क्या बाबू, नाम है ना, नाम है। वही आपको सीखना है, ठीक। ये हो गया इंसिडेंट रेसर, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रेसर। ये जो बाबू लाइन ड्रा कर रहे हो, इसको हम लोग क्या कहोगे, नॉर्मल कहोगे। क्या कहोगे, नॉर्मल कहोगे, ठीक। जिस पॉइंट पे आएगा भोला मेरा, ये जो बाबू जो रे आ रहा है ये वाला, ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा ना जी। तो इसको क्या कहोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहोगे। ये जो पॉइंट है भोला, इसका नाम क्या होगा बाबू, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। ग्लेयर करता है, फेस आता तो ग्लेयर करता है ना। ये जो पॉइंट है भोला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है ना? इस रे को बाबू मेरे इंसिडेंट रे कहेंगे सर। ये रे जो गया भोला मेरा, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, है ना। ये जो पॉइंट है बाबू मेरे, ये जो पॉइंट है बोला, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ। अच्छा ठीक है, नहीं चमकेगा, वो फेस आने से चमकता है, ठीक। ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बोला, ये आपका जो लाइन है ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक। यहाँ पे बाबू आपका एक कोना बन रहा है, इसको एंगल कहते हैं। ये जो कोना बन रहा है एंगल, तो इस एंगल का भी नाम है। ये जो कोना बन रहा है बोला, इस एंगल का भी नाम है। इसको कौन सा एंगल कहेंगे सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इसको आप क्या कहोगे बाबू, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे ना। एंगल ऑफ क्या कहेंगे, इंसिडेंस कहेंगे, ठीक। यहाँ पे बाबू जो एंगल बन रहा है इधर से जो एंगल बन रहा है, इसको क्या कहोगे भोला मेरा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहोगे। इसको क्या कहोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहोगे। सारा याद करते चलना है ना। ठीक सर, है ना, यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट भोला, इधर जो एंगल बन रहा है कौन वाला सर, ये वाला सर। कौन वाला, ये वाला एंगल। ये जो एंगल बन रहा है मिरर के साथ, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। और इधर मिरर के साथ जो एंगल बनेगा, उस एंगल का भी नाम होता है। उसको क्या कहोगे, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये जो एंगल है भोला, इसको क्या नाम देंगे, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस देंगे, है ना। ठीक। मन से पढ़ने चलना देते बाबू। इधर जो बाबू एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है इस साइड में, कौन सा साइड में सर, इस साइड में। कौन सा साइड में, इस साइड में जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे ना। ठीक। तो इतना सारा इसमें क्या होता है, टर्मिनोलॉजी होता है। इतना सारा क्या होता है इसमें, टर्मिनोलॉजी होता है सर ना, पॉइंट ऑफ टर्मिनोलॉजी। इंसिडेंस भी कर दीजिए। हाँ, देखो सारे का बाबू नाम आ जाएगा, है ना। ठीक बोला। अब इसी चीज को अब हमको कहाँ ड्रा करना है, बोर्ड पे। इसी चीज को कहाँ ड्रा करना है, बोर्ड पे, है ना। बोर्ड पे ड्रा करना है, ठीक। इसी चीज को हमको कहाँ ड्रा करना है, बोर्ड पे, है ना। देखो, हो गया बोला। तो ये मेरा क्या है सर, ये हो गया इंसिडेंट रे सर। जो रे गया वो हो गया यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे सर। क्या लिखा हो, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, है ना। रिफ्लेक्टेड रे हो गया कि नहीं, ठीक, है ना। जो रे गया बाबू, जो रे गया वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक सर। ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये नॉर्मल के साथ, जो इधर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ जिस पॉइंट पे आएगा इंसिडेंट रे, उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक। इतना हो गया। इंसिडेंट रे और मिरर है के बीच में जो ये एंगल बनेगा, उसको क्या कहेंगे, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे जो है और ये जो मिरर है, इसके बीच जो एंगल बनेगा, उसको ग्लांसिंग एंगल ऑफ क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे ना। इतने सारे होते हैं। इंसिडेंट रे को बाबू छोटका आई से, स्मॉल आई से, रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, है ना, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता है ना। तो सारा समझ में आ गया। इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल हो गया, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, है ना। इसी चीज को अब आपको क्या करना है, बोर्ड पे लिखना। इसी चीज को कहाँ लिखना बोला मेरा, बोर्ड पे लिखना। समझ में आया बाबू संजना कि नहीं, समझिए, समझा बाबू मयंक। हाँ, तो यही टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है ना। लेट से कहा तो बाबू हर्षित बोला,
लेट से क्या आते बाबू? सर वो दीदी नहीं फोन लेके कनेक्ट। बाहर गई थी। अरे शैतान, ऐसे बाबू डेली एक्सक्यूज बनाओगे तो कैसे होगा भोला? मेरा पढ़ाई पढ़ाई होता है भोला। नहीं सर, वो अब छूट। दीदी को कुछ काम था सर, आज के लिए बस बाहर गई थी। अच्छा चलो ठीक है भोला, कोई दिक्कत होते हैं लाइफ में। ठीक। ठीक सर। मन से पढ़ते चलना देते हैं, है ना। अब इसी चीज को बाबू आपको क्या एग्जाम में आएगा तो क्या क्या लिखेगा? डिफिनीशन लिखेगा ना जी। तो उसी चीज को बोर्ड पे आपको बताया जा रहा है ना। या ज्योति वीडियो ऑन करो बाबू, आशुतोष से ऑन करो, अनुज बाबू ऑन कीजिए। ठीक है ना। ठीक सर। इसको चाहो तो बाबू एक्टिविटी करके भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो वही चीज यहाँ पे किया और कुछ नहीं किया। जो टीवी में था बाबू उसी चीज को यहाँ बता रहे हैं। ये नीचे क्या है सर? प्लेन मिरर है, कल बताए थे प्लेन मिरर को नीचे कैसा पॉलिश किया होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? लाइनिंग के थ्रू, है ना। ठीक सर। तो इंसिडेंट रे क्या है सर? जो रे आ रहा उसको क्या कहोगे? इंसिडेंट रे। ये रे आया बाबू, तो इसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे कहेंगे, है ना। इंसिडेंट रे कहेंगे। तो वही लिखा बाबू, इट इज द रे बाबू डेट स्ट्राइक्स द सरफेस। जो रे बाबू मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा उसको क्या कहोगे? इंसिडेंट रे कहोगे। ठीक। नेक्स्ट बोला। तो इसमें जो ए बी है ये इंसिडेंट रे हो गया। लास्ट में बाबू एक फाइनल डायग्राम बना देंगे। आएंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे मिरर पे आएगा, मिरर के जिस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आ रहा है ना बाबू, तो इसको क्या कहोगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहोगे। कि पॉइंट पे आ रहा है मिरर के बाबू, लेजर लाइट जलाओगे शैतान, है ना। लेजर लाइट जलाओगे, जला के भी दिखाते हैं ना, जला के दिखाते, धुआं वगैरह करेंगे तब ना जी। ठीक है ना। लेजर लाइट जलाओगे भोला मेरा, कि नहीं? तो बाबू आपका बाबू लेजर लाइट को जलाओगे भोला। अरे देखो बोर्ड पे, तो एगो पॉइंट पे आ रहा है ना भोला। तो यही क्या होगा? पॉइंट ऑफ क्या होगा? इंसिडेंस होगा। पॉइंट ऑफ क्या होगा? इंसिडेंस होगा, है ना। इंसिडेंस होगा। ठीक। नेक्स्ट भोला, समझते चलना। नेक्स्ट बाबू, आगे समझो। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा सर? जो रे गया, आने के बाद बाबू गया, यही रे गया, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे हो गया। जो भी रे जाएगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, है ना। तो वही लिखा है फिगर में बाबू, बी सी आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, है ना बाबू। नेक्स्ट नॉर्मल क्या होता? तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हो रहा है वहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो ज्योति शैतान। क्या करो? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो। तो जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दोगे भालो, तो इसी का नाम क्या है? नॉर्मल है। परपेंडिकुलर लाइन का ही नाम क्या है? नॉर्मल है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना बाबू। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, किसके बीच में? ये नॉर्मल है और इधर क्या है? इंसिडेंट रे है। ये नॉर्मल, ये बाबू क्या हो गया? आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका इंसिडेंट। तो इसके बीच में ये जो कोना बन रहा है यही क्या होगा? एंगल ऑफ क्या होगा? इंसिडेंस होगा। एंगल ऑफ क्या होगा? इंसिडेंस होगा, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को छोटका आई से, किससे? छोटका स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? स्मॉल आई से, है ना। बेसिक सा कंसेप्ट है ये। 6 में रहोगे तो भी समझ में आएगा, 8 में रहोगे तो भी समझ में आएगा, 10 में रह जाए, है ना। छोटा सा कंसेप्ट है। उसी तरह से क्या करें सर? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखेंगे, है ना। तो जो बच्चा नहीं लिख पाए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए, वहां से आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग के पास भी टाइम लिमिट होता है बाबू, है ना। ठीक सर। अगला क्या बाबू? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। एंगल ऑफ क्या है? रिफ्रैक्शन है, ये बेसिक टर्म है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। लॉ ऑफ क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। आफ्टर 10 बाबू, है ना बाबू, मिरर के बारे में पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन, फिर आपका मिरर फार्मूला वगैरह आएगा, है ना। ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे लिखेंगे सर? स्मॉल आई से। तो इसके नीचे लिखेंगे बाबू, है ना बाबू, है ना बाबू। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू स्मॉल आई, या इट इज कर दो बाबू। एंगल ऑफ इंसिडेंस को इट इज कर दो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू किसका आई? स्मॉल आई, छोटका आई, है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट बोला, है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आगे हम लोग क्या करेंगे बाबू? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? एंगल ऑफ क्या करेंगे? रिफ्रैक्शन करेंगे, है ना। अगला क्या होगा बाबू? 6 नंबर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखते चलो जी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन एंगल क्या सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन हमेशा किससे डिसाइड करोगे? नॉर्मल से। ये नॉर्मल है, ये क्या बोला? नॉर्मल है। ये नॉर्मल, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा, एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, है ना। ठीक बोला। तो इट इज द एंगल बिटवीन बाबू, इट इज द, इट इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन reflected ray and normal, reflected ray
एंड नॉर्मल, है ना, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड। थोड़ा थोड़ा बाबू रोना नहीं है दित बाबू, है ना, अभी थोड़ा कम भी समझ में आएगा, रोना नहीं है। हाय जी, कहाँ गया जी शैतानदित, हो बाबू कि चल हाँ गया सर। जी। हाँ नहीं जी, है ये जी, वेरी गुड बाबू। कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सौम्या आई हो, बोली सौम्या। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आई, किससे, स्मॉल आई से, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको आना चाहिए पढ़ने के लिए, है ना, कि इसको क्या कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। सौम्या शैतान, इंसिडेंस, है सौम्या, ये शैतान नहीं है। वीडियो ऑन करो बाबू, आदित्य बाबू, है नो शैतान, ऑन करो जी। ज्योति बोलिए, ऑन करो बाबू, ज्योति वीडियो ऑन करो जी। शैतानी सब सूत जाती है। इट इज द एंगल बिटवीन, है ना बाबू, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस सारे का डायग्राम, एक फाइनल डायग्राम आपको बता देते हैं ना, बना देते हैं। अभी खाली डिफाइन कर लो, तुरंत कर रहे हैं। ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो तो काहे वीडियो बंद कर लेती है भोली, सो जाती है बंद कर। जिसको जिसको नींद आता ना, दिन के एक आध घंटा सो लिया कीजिए गर्मी में, है ना, तो रात को नींद नहीं आएगा। अब सोती हो गुनगुन की नहीं सोती हो जी। हाँ सर। हाँ, दिन के एक आध घंटा सो लीजिएगा, एनर्जी आपको मिलेगा भोली। इट इज एंगल बिटवीन बाबू रिफ्लेक्टेड रे, इंक भी खत्म हो गया सारा, आज ही होना। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड सही में सर हम कल रिफ्लेक्टिंग। सो गए थे। आधा दिन तो आप सोइए जाते हो जी, खाली पापा जी का पैसा बर्बाद कर रही है। सर हम विश्वास नहीं कर सकते कि हम सो गए। विश्वास करो चाहे मत करो। लिखो बोला, एक डायग्राम फाइनल बताते बाबू।
मयंक सो गया भोला? कहाँ है मेरे गए मयंक? अदिति बोली या मयंक? अदिति जी, अदिति सबसे प्यारी सी बच्ची है ये यस अदिति। समझ में आता है भोली? यस। तो मयंक से ज्यादा तेज हो जाइएगा ना जी। जल्दी लिखिए, लिखो बाबू, लिखो अनुज। गौरव लिख रहा है? गौरव कि नहीं लिख रहा है जी? हाँ सर। जल्दी कीजिए बाबू। शांतनी नहीं है, सौम्या नहीं है, तीन चार बच्चा नहीं है। लिखा बोला उत्कर्ष? उत्कर्ष लिखा जी? सर इसके बाद इमेज फॉर्मेशन बताइएगा। बता रहे हैं। उत्कर्ष लिखा जी? लिख रहा हूँ। जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी लिखो उत्कर्ष, टाइम नहीं बाबू, बहुत चीज पढ़ना है जी। हाँ क्या बोल रही गुनगुन? सर इसके बाद इमेज फॉर्मेशन पढ़िएगा। इसके बाद? सर इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाइएगा? इमेज अरे फॉर्मेशन। ये छोटा टॉपिक थोड़ी बाबू, बहुत बड़ा टॉपिक है अभी। इसमें तीन, आप लोग के बुक में तीन चैप्टर दिले है। रिफ्लेक्शन अलग, रिफ्रैक्शन अलग, है ना, जो प्रिज्म में करके दिखाए थे, और ह्यूमन आई अलग। तो जब हम लाइट सूर्य के हैं बाबू, सारा एक के बार आपको बता देंगे। चलो ठीक है बाबू, इरेज करते हैं। ठीक। ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहेंगे सर? तो यहाँ वाला जो एंगल है ना बाबू, ये आपका क्या है? मिरर है। ये आपका क्या, वो मिरर है, तो मिरर के एक साइड क्या रहता है? पॉलिश किया हो रहता है। मिरर के एक साइड क्या रहेगा? पॉलिश किया रहेगा। तो ये जो मिरर है और यहाँ जो ये एंगल बन रहा है, यही इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच जो एंगल बनेगा, यही क्या होगा? ग्लांसिंग एंगल ऑफ क्या होगा? इंसिडेंस होगा। ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको सर? ये रिफ्लेक्टेड रे है और मिरर के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, यही क्या होगा? ग्लांसिंग एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो एक फाइनल डायग्राम बना लो जिसमें सारे को इंडिकेट कर लो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लांसिंग एंगल, इंसिडेंट, सारे को रिप्ले है ना, रिप्रेजेंट कर लीजिए, ताकि बाबू रिवीजन वगैरह करो तो आपको दिमाग पे जोड़ नहीं पड़े, है ना। जिसमें बाबू है ना, अभी तक जो भी डायग्राम बना उसमें बाबू सब इंडिविजुअल ना था। अब एक डायग्राम बनाते सर जिसमें आपका बड़ा सा, जिसमें आपका सब रहेगा, है ना। फिर डिफिनीशन पढ़ना रहेगा तो अपना डिफिनीशन पढ़ लीजिएगा कि नहीं भोला? हाँ सर, बात तो समझ में आती है। नेक्स्ट भोला, तो एक बाबू आपका क्या हो गया? ये प्लेन मिरर हो गया, है ना। सुंदर सा बनाइए प्लेन मिरर। ठीक। हाँ सर, प्लेन मिरर बाबू पॉलिश किया हो रहता है, तो इस तरह से नीचे डॉटेड लाइन कर दो। मतलब क्या सर? प्लेन मिरर एक साइड क्या रहता है? पॉलिश किया हुआ रहता है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, बनाते चलो भोला। अब इधर से टॉर्च लो भोला, इधर से टॉर्च लीजिए तो लाइट आएगा। ठीक है सर, टॉर्च ले लिए, है ना। इधर से टॉर्च लो बाबू तो लाइट आएगा कि नहीं? टॉर्च का मन है डायग्राम बनाओ, नहीं तो छोड़ो, बच्चा आप थोड़ी बाबू की टॉर्च का डायग्राम बनाओगे, है ना। ठीक सर, इधर से आया सर, इधर से जाएगा सर। सुंदर सा बनाइएगा, है ना। हाँ सर, थोड़ा सा और ऊपर ले लो। ठीक। ठीक। तो इधर से क्या हो गया? चल गया। बीच में एक लाइन ड्रा कर लो कि नहीं बाबू आदित्य? ड्रा करो बोला। हर्षित शैतान, सब मेरे यहाँ शैतान है। और आप बड़ा डायग्राम बनाना, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा फिगर। थोड़ा डायग्राम बना बनाएगा कि बाबू सारे को बाबू, है ना, लेबलिंग करने में आपका फिगर गड़बड़ नहीं हो, खराब नहीं दिखे। ये कौन सा रे है सर? ये इंसिडेंट रे है। ये हो गया इंसिडेंट रे हो गया।
ये कौन सा रे है सर? रिफ्लेक्टेड रे है ना? हाँ सर। ये क्या भोला बाबू? ये नॉर्मल है ना? हाँ सर। ये ज्योति काहे नहीं लिख रहे बोलिए? या सुतो शैतान, कैमरा डाउन करो जी। ये आपका क्या बाबू? प्लेन मिरर है, जिसमें हम लोग बाबू डेली अपना फेस देखते हैं, फेनल लवली लगाते हैं, चिकना चिकना आ, वही मिरर है, प्लेन मिरर है ना? ऐसे डॉटेड लाइन क्या बताता है सर? पॉलिश किया हुआ। प्लेन मिरर है सर, लेकिन पॉलिश किया नहीं। पॉलिश रहेगा बाबू तो आपका मिरर वाला काम ही नहीं करेगा, वो शीशा हो जाएगा, जिससे आपका फेस नहीं आर पार दिखाई देगा। तो ये डॉटेड लाइन क्या बताता है? पॉलिश किया हुआ मिरर है ना? दिखाए थे ना जी पेंट किया हुआ कल बाबू। नेक्स्ट बोला, ये जो एंगल बन रहा है सर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसको छोटका आई से रिप्रेजेंट करोगे। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ, सुंदर सा डायग्राम बना लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, है ना? हाँ सर, बात तो समझ में आती है। ये आर हो गया, है ना? इसका नाम क्या है बाबू निको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या बोला मेरा इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। कल दो चार बच्चा पे काल मंडरा रहा है बाबू, उठा भी ठीक करेगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना? ठीक सर। जहां पे पॉइंट आया बाबू, इसको क्या कहोगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहोगे। जितना भी बाबू सारे की चीज में सीखो, डंडी मार के नहीं बाबू कि ये दो लाइन पता है, दो लाइन छोड़ दिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, जहां पे इंसिडेंट आएगा जिस पॉइंट पे, है ना सर? यहाँ जो कोना में बन रहा है भोला, इसको कौन कलर से सर? रेड से कर दीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में, है ना? हाँ सर, सही बात है, सुंदर सा लिखाइए ना सर। ठीक है भोला। ये जो है बोला एंगल, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। कितना सुंदर लग रहा है ना? ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, है ना? हाँ। इधर जो होगा बोला ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये वाला जो होगा। इसको कहाँ लिखोगे? कहूँ लिखिए ना सर, यहीं पे लिख दीजिए। तो खाली बाबू स्टैंडर्ड है बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को स्मॉल आई से और स्मॉल आर से। ग्लांसिंग एंगल के लिए कोई स्टैंडर्ड लेटर नहीं है कि उसको जी से लिखेगा कि ए से लिखेगा, कोई स्टैंडर्ड लेटर नहीं है ना, खाली इसका ये नाम है। ये हो गया आपका ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इतने सारे क्या होते हैं सर? बेसिक, है ना, टर्म होते हैं। ये सारे के मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ईशांत सुत गया जी? ईशांत बोला नो सर। कल पापा जी का क्या बाबू, कौन सा ड्यूटी बोला? सर कल बरवाडी के लिए निकलेंगे सर, सुबह 7 बजे। हाँ, बाबू एक महीना से बात करे ला सोच रहे हैं, बोला होते नहीं रहता जी, क्या किया जाए बताइए। इतने सर बड़े आप आदमी बात बाबू। कर सकते हैं सर। रात को कै बजे सोते हैं बाबू? अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पा रहा है कि नहीं भोला, है ना बाबू? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं सन। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाबू। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने लॉ है? दो लॉ है। टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखो, समझाते हैं ना, सारे समझाते हैं भोला। पहले लिखा देते उसके बाद समझा देते हैं, है ना?
आशुतोष भोला कहाँ गया, यहाँ गया। सुंदर सा लिखते चलना आशुतोष बाबू, समझा भोला। यस सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस बाबू, फर्स्ट ला क्या कहता, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही फर्स्ट ला है। मतलब एंगल आई और आर हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बताएं सर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है अभी बताएं सर। दैट इज भोला एंगल आई हर आदित्य भोला बराबर एंगल कितना, आर, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। ठीक, ये फर्स्ट वाला लिखो बाबू, धुआं वगैरह किया जाए बाबू तब ना आपको समझ में आएगा जी। जल्दी लिखिए। मतलब क्या सर, कोई भी रे बाबू जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। है ना सर, हाँ सर, बात तो समझ में आती है। ठीक, जल्दी लिखे बाबू। लिख लिया बाबू आदित्य, लिखा आदित्य जी। हाँ सर। चलो समझो, समझो फिर आपको सिखाते हैं, अभी आप खाली समझो। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाबू, जैसे रे आया गया, है ना, तो इसके बाबू इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉ होता है सर, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। मतलब क्या सर, फर्स्ट लॉ मेरा ये क्या कहता है बाबू कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। मतलब क्या बाबू, मतलब कुछ नहीं भोला, मतलब कुछ नहीं बाबू, इसका डायग्राम बनाओगे, है ना, तो इंसिडेंट रे, है ना, ठीक है ना, देखो क्या बोला, इसका डायग्राम बनाओगे तो एक प्लेन मिरर लेंगे सर, ले लिए सर, पॉलिश कर देंगे, कर दिए सर, है ना। ये हो गया इंसिडेंट रे सर, हो गया सर। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे सर, हो गया सर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे, नॉर्मल से। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइन करना है तो किससे डिफाइन करना, नॉर्मल से। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल बीच में बाबू, है ना, जहां पे भोला बाबू इस पॉइंट पे बाबू इंसिडेंट हो रहा था, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो तो यही आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है कि नहीं। इससे आसान दुनिया में कोई चैप्टर नहीं है ना। सीधा ड्रा करो बाबू, आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, है ना। ठीक सर, यहाँ पे बाबू एक ड्रा करो इस तरह से, तो ये नॉर्मल होगा। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या ये होगा। मतलब क्या सर, शांति से समझना, यहाँ पे समझने वाला था। अगर ये 30 डिग्री से नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बना रहा, तो ये भी आपका कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। यही कहता फर्स्ट लॉ। जैसे जैसे टॉर्च इधर लोगे ना जी, और रे ऑफ लाइट बाबू अगर घुमाइते जाओगे, शांति समझना जी, यहाँ समझ गया, जिंदगी चमक गया। जैसे इधर इंसिडेंट रे हो गया सर, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो अगर ये 45 डिग्री से आ रहा है ना इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जाएगा भी 45 से। ठीक, अगर ये भोला बाबू
10 डिग्री से आ रहा है यहाँ पे, तो इधर रिफ्लेक्ट कितना होगा, ये 10 से रिफ्लेक्ट होगा, ये कितना होगा, 10 से रिफ्लेक्ट होगा। यही कहता है फर्स्ट लॉ, है ना। आपको करके दिखा देते हैं ना, करके दिखा देते हैं कैसे होता है ना। जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा, जाएगा, उतना ही एंगल से क्या होगा, जाएगा, है ना। जितना एंगल से आएगा भोला मेरा उतना ही एंगल से क्या होगा, जाएगा। तो वही मेरा क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है। यही क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है ना। ठीक। हाँ सर, समझ में आता तो है सर, है ना। सर एंगल पता जैसे कैसे मान लो चलेगा उतना एंगल से गया है? अरे शैतान, एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जैसे ये रे आ रहा है, तो ये जो रे आ रहा है इंसिडेंट रे हुआ ना जी, जो रे आ रहा है बाबू मेरे, ये अभी बड़ा वाला टॉर्च लेजर लाइट चलाते हैं, ये इंसिडेंट रे हो रहा। अब यहाँ पे मिरर रखो, क्या रखो, मिरर रखो, तो ये इधर साइड क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उधर साइड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। रिफ्लेक्ट हो जाएगा, देखो बोला, है ना, देखो। हाँ, बहुत ही सब शैतान वसूल कर रहा है। अभी मिरर का बाबू है ना, पता ही नहीं चलता बोला, बड़ा वाला ज्यादा मिरर है बाबू, है ना। नहीं पता चलेगा, चलो लेजर लाइट से पता चलेगा, इससे नहीं पता चलेगा, ज्यादा बड़ा हो जाता है ना। ठीक। इसके लिए एक्टिविटी करोगे पता चल जाएगा। मतलब बाबू टॉर्च को भोला, शांति समझो, टॉर्च को ऐसे घुमा रहे हो ना, अब ऐसे करो। अब इसको जैसे जैसे नॉर्मल से पास लेते जाओगे तो ई वाला भी क्या होगा, इधर इधर नॉर्मल की ओर होते जाएगा, ठीक है ना, नॉर्मल की ओर होते जाएगा। देखो करके दिखाते हैं ये। मतलब क्या सा समझना शांति से, है ना। अगर बाबू रे ऑफ लाइट भोला ऐसे आ रहा है, बोलो कौन बोलेगा, ऐसे आ रहा है, एकदम नॉर्मली आ रहा है, तो ये कैसे जाएगा जी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, कौन बताएगा। रे ऑफ लाइट वो सर ऐसे एकदम आ जीरो रहा है तो डिग्री। तो 90 कितना डिग्री। होगा एंगल ऑफ, 90 डिग्री होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जी। सर जीरो कितना डिग्री। होगा कौन बताएगा। सर तो नॉर्मल से ही जाएगा ना। हाँ कितना होगा, कितना होगा, जल्दी बताओ कौन बताएगा, वो सर एंगल ऑफ जहां से रिफ्रैक्शन आया है कितना वहीं होगा। से जाएगा। हाँ वहीं सर से जाएगा जीरो तो डिग्री। सर 0 डिग्री। हाँ बोला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। ठीक। मतलब क्या सर, अभी आपको करके दिखा रहे हैं शैतान, धुआं होवेगा तब ना जी। आरती की जय राधा, धुआं नहीं हो रहा, ज्यादा गीला हो गया। सर हो जा। सोडियम को पानी में डालिए सर, धुइयां होगा। सोडियम को पानी में डालने से बाबू धुइयां नहीं बाबू, बहुत बड़ा चूना लग जाता है ना, उधर बेडशीट जलेगा, इधर छिटकेगा तो इधर कपड़ा जलेगा, है ना, सर बड़ी भयंकर सर वो ये जब होता है। तक जलता है सर तब तक ना सर, उसके बाद तो धुआं होता ही है। सोडियम में बाबू विस्फोट कर जाता है भोला मेरा, तो वो दिक्कत हो जाती है उसके लिए सर बाबू। उस समय जब आप सर, उस समय जब सोडियम को आप पानी में डाले थे, उसके उसके बाद देखे थे सर कितना धुआं हुआ था। धुआं तो होबे करता है भोला, लेकिन टी शर्ट भी एगो बर्बाद न हो गया जी। थोड़ा दूर रख के कीजिए सर। हाथ दूर रख के किया जाएगा। सर घर से ठीक। बाहर करिए फिर अंदर कर लीजिएगा। अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, तो हमेशा बाबू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा भोला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, है ना। जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा, जाएगा, उतना ही एंगल से क्या होगा, जाएगा, है ना। तो उसी को क्या कहोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहोगे, क्या कहोगे। रुको 1 मिनट बाबू, स्मोक हो जाएगा ना थोड़ा सा, तब आपका समझ में आ जाएगा, चलो ठीक है। सर सोडियम पानी में डाल रहे हैं? नहीं बाबू, सोडियम पानी में बाबू है ना, कहीं स्पेशल जगह पे डाला जाएगा, यहाँ डालेंगे बाबू बहुत दिक्कत हो जाता है ना। चलो ठीक है। ठीक, तो ये मान लो बाबू कितना एंगल से आ रहा है भोला मेरा, कितना एंगल से आ रहा है ना। ये नॉर्मली आ रहा है ना जी, तो जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से जाएगा, तो इसी रास्ते से जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या सर, तो नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा, तो ये नॉर्मल से कितना बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा ना बाबू। तो इसमें आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक। अगर रे ऑफ लाइट वो ये नॉर्मल है, और यहाँ से भोला अगर मान लो ये 10 डिग्री बनाते हुए आ रहा है ना, 10 डिग्री बना रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होके भी कितना करेगा, 10 करेगा, रिफ्लेक्ट होके भी क्या करेगा, 10 करेगा। और टॉर्च को ऐसे वर्टिकली करोगे ना, तो इसी रास्ते क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, इसी रास्ते क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा ना। देखो करके दिखाते बोला, है ना, करके दिखाते बाबू मेरे, स्मोके नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट भोला, जब तक सेकेंड ला लिखा देते हैं, आप लोग का सेकेंड ला लिखाते हैं, जब तक इधर हम लोग काम करेंगे। सेकेंड ला क्या सर, ये फर्स्ट ला हो गया, सेकेंड ला बाबू, सेकेंड ला, सेकेंड ला क्या तो बाबू, तो इसका डायग्राम बनाइएगा, इसका डायग्राम क्या बनाना है, ये 30 डिग्री छोड़ो, इसका डायग्राम ये वाला बनाना है ना,
है ना बाबू, ये क्या होगा, आई बराबर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा। इसका डायग्राम बना लो, सेकेंड लाइन लिखो, फिर आपको करके दिखा देते हैं, है ना बाबू। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे बोला, सेकेंड लाइन लिखो, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, है ना, लाई इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेगा। कैसे सर, बताते हैं कैसे होगा जो है ना, कैसे होगा जो भोलांगा कि नहीं। हाँ सर, जल्दी लिखो, जल्दी से लिखिए, समझाते बाबू। ए बिट्टू, नेट का बंद है जी, सुत गया जी बिट्टू। नो सर, अभी नहीं सोए हैं। अभी नहीं सोए, दिन के सोते हो जी कि नहीं सोते हो जी, नो सर। नहीं सोते हो जी। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। कौन सोया जी, 21 बच्चा में आशुतोष सो गया, आशुतोष भी नहीं सोया, आदित्य भी नहीं सोया, हर्षित, हर्षित भी नहीं सोया। जल्दी लिखो बाबू। चलो काम भर स्मोक लगता हो गया। सेकंड ला सर। हाँ सेकेंड ला लिखो ना जी, 30 सेकेंड ला, जल्दी लिखिए। ठीक, देखो बाबू, है ना, तो हमेशा याद रखना, इससे आपको न्यूमेरिकल आएगा, क्या आएगा बाबू, न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो एक आध नंबर में पूछेगा तो पूछेगा, तो थोड़ा ट्विस्ट करके पूछेगा। कैसे पूछेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछेगा, है ना। धुआं तो उतना नहीं हो पाया। ये क्या बोला बाबू, प्लेन मिरर है, क्या प्लेन मिरर है, दिख रहा है ना जी, देखो प्लेन मिरर है ना। और इधर से क्या करो, है ना, अब तो दिख जाना चाहिए, साइड अच्छा प्लीज। खासा धुआं हो गया। ऐसा था, लिखो जल्दी से, जल्दी लिखिए। हो गया। लिख लिया आदित्य, जी सर। आदित्य हाँ बाबू, लिखी ज्योति, ज्योति। यस सर। यस सर। चलो ठीक, ठीक है बोला। संजना, चुप चुप हो बोली। नेक्स्ट लव, संजना कहाँ है जी, चलो भोली, श्रुति। या प्रधान वीडियो ऑन करो जी, प्रधान शैतान वीडियो ऑन कीजिए। देखो बोला, ये मेरा क्या सर, प्लेन मिरर है, इसी में बाबू हम लोग सुबह सुबह देखते हैं बाबू, अब फेनल लवली लगाते हैं हम लोग, तो नहीं लगाएंगे बाबू, सेवा करते करते मिलता टाइम का। लेकिन जो भी बाबू है ना, हाई फाई टीचर है, वो अपना बाबू मेकअप वेकअप इसी इसी मिरर में करके आता है ना। ठीक, अब यहाँ से क्या करें सर, इधर से टॉर्च ऑन कर रहे हैं, तो ये लेजर लाइट है, टॉर्च नहीं है ना। ठीक, दिख रहा है बाबू। तो इधर से बाबू जो रे आ रहा है उसको क्या कहोगे, इंसिडेंट रे कहोगे। दिखता है जी कि ना दिखता है जी, अरे शैतान दिख रहा है बाबू। सर। यस सर। यस। हाँ समझना शांति से, अब धुआं अच्छा खत्म हो गया। ये जो आया, ये हम इधर से जो जला रहे हैं टॉर्च भोला मेरा, देखो ना जी, जो रे आ रहा है उसको क्या कहोगे, इंसिडेंट रे, और जो रे उधर गया उसको कहोगे रिफ्लेक्टेड रे। अब इसी को भोला हमने क्या करेंगे, देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन चेंज करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे आप अपने आप चेंज होगा, है ना, अपने आप चेंज होगा। ठीक, देखो ऐसे किए, देखो इधर फैला रहे हैं तो उधर फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। अरे बीच में एगो डंटा डाल दो तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। आप कैसे डाले बोला, है ना, और इसको ऐसे करें बाबू तो उधर साइड मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ऐसे बाबू देखो, इसको ऐसे करते करते एकदम सामने ले आओ, सामने लाओ, तो अगर वर्टिकली इंसिडेंट हो रहा है तो जा भी रहा है क्या, वर्टिकली जा रहा है। अगर वर्टिकली इंसिडेंट हो रहा है तो वर्टिकली दिख रहा है, गुनगुन की नहीं दिख रहा है, बोले इतना बोल्ड तो रे है जी, ना दिखता बाबू। ये तो साइड में जा रहा है सर। अरे अरे शैतान, पहले रे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ सर, दिख रहा है। हाँ बाबू, नहीं दिखेगा तो बाबू तो लाइट बाबू कम करेंगे और क्या। ऐसे दिखना चाहिए, धुआं अच्छा खासा हो गया ना, आपको क्लियर दिखना चाहिए। ठीक, तो देखो जितना एंगल, देखो इधर अगर इधर नीचे करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, नीचे हो रहा है।
और धीरे धीरे इसको इधर कर रहे हो, नॉर्मल की ओर मूव करते जा रहे हो, नॉर्मल की ओर मूव करते जा रहे हो, तो इधर जो रिफ्लेक्टेड रहे बाबू वो भी क्या होगा, मूव होगा। और धीरे धीरे बाबू इसको एकदम जस्ट देखो, एकदम नॉर्मली वर्टिकली डाउन करो, तो उसी रास्ते क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। एकदम वर्टिकली करोगे तो उसी रास्ते क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा ना। तो अगर नॉर्मल कोई भी रे आ रहा है तो नॉर्मली क्या होगा, चला जाएगा, नॉर्मली क्या होगा, चला जाएगा। मेरा हाथ थोड़ा सा ये हो रहा है ना, वर्टिकल नहीं हो पा रहा है ना। तो नॉर्मल आएगा तो नॉर्मल जाएगा, जितना एंगल से आ रहा है, देखो इसको फैला रहे हैं भोला, तो इधर से क्या उधर भी फैल रहा है ना बाबू। तो इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। जितना एंगल से आएगा सर उतना ही एंगल से क्या होगा, जाएगा, उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा, जाएगा, है ना, जाएगा। ठीक है ना बाबू। इसी को क्या कहोगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया दी तक नहीं आया जी, आ गया आया दी सर। तो बोला, है ना। ठीक। अब इसी पे क्या रहेगा वो, क्वेश्चन वगैरह रहेंगे। मेरा लेजर लाइट भी हिट कर दिया। इसी पे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, क्या रहेंगे सर, न्यूमेरिकल्स वगैरह। कैसे सर, ऐसे सर, दो चार गो अपने से खुद बनाना है। इसका 22 सर। वैल्यू निकाल है बाई सर। अभी क्वेश्चन लिखो दो चार गो, एल के जी वाला क्वेश्चन है, इसको लिख लो, उसके बाद बाई सर करना। 10 बज गया। 10 बज गया तक का दिक्कत है। ये हो गया बाबू आपका मिरर हो गया। तो मिरर को बाबू आप जैसे भी रख सकते हो, इधर से इंसिडेंट रे हो गया तो रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, है ना। ये आपका नॉर्मल हो गया। तो ये अगर बाबू 40 डिग्री है तो ये आपको निकालना है, ये एक्स की वैल्यू निकालना है। मिरर बाबू हम लोग किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं। मेरा मन करा सर मिरर ऐसे रखें, किसी का मन करा मिरर ऐसे रखें तो ऐसे रखो, किसी का मन करा ऐसे रखे तो ऐसे रखो, है ना। तो एक्स की वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट बोला, अगर मिरर ऐसे है तो बाबू, और इधर से हो गया आपका बाबू, और इधर हो गया, ये आपका दिया हुआ 80 डिग्री, तो आपको इधर वाला निकालना है, बाई की वैल्यू निकालना है ना। दिमाग लगाओ, निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 शिवेंद्र बोला, 3 नंबर। मिरर बाबू ऐसे है, नीचे पॉलिश कैल है सर, और इधर से नॉर्मली आ रहा है, तो इसमें एंगल ऑफ आर बताना है। एंगल ऑफ आर बताओ, नॉर्मली, हाँ नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है तो। और क्या बोला, बस इतना ही करो, है ना, इतना ही करो बाबू मेरे। सर 40 50 और 0। ये दोनों सेम हो गया जी। अच्छा चलो ठीक है, हो गया तो हो गया। हाँ दोनों सेम हो गए, चलो कोई दिक्कत है। आप कंसेप्ट सीख गए बाबू, उससे सर वही हमको वाई सीख। 80 होगा ना। भाई 80 होगा, आके कूटेंगे ना तब पता चलेगा कि 80 होगा कि 90 होगा।